नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों के संबंध में चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है मुख्य रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। मुख्य रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, साथ ही साथ बुक, ड्रामा एवं संगीत के क्षेत्र में भी पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इस बार का पुलित्जर पुरस्कार कुल 22 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। सामान्य तौर पे तो उल्लेख मिलता है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है 21 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है और उनकी वेबसाइट पे अगर उनकी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे 21 श्रेणी का उल्लेख मिलता है। लेकिन 2021 का जो पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है उस पे आप जाएंगे तो आपको कुल 23 श्रेणियों के नाम मिलेंगे। 15 श्रेणी जो आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में, 7 श्रेणी बुक, ड्रामा एवं संगीत के क्षेत्र में और 1 श्रेणी आपको स्पेशल साइटेशंस के क्षेत्र में मिलेगा। मतलब कुल 23 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस साल का जो है यह पुरस्कार जो है एडिटोरियल कार्टूनिंग को नहीं प्रदान किया गया, तो कुल 22 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, वैसे उन्होंने इसमें संशोधन का कोई उल्लेख नहीं किया है कि 21 के बाद 23 कब कर दिया गया, लेकिन जैसे जो पुरस्कार राशि है वर्तमान में $15,000 प्रदान किया जाता है। $15,000 प्रदान किया जाता है, लेकिन यह पुरस्कार 2017 से दिया जा रहा है 15,000 का। इसके पहले $10,000 प्रदान किया जाता है। तो इसका विवरण तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया है, लेकिन 21 से 23 कब कर दिया इसका विवरण उन्होंने अपनी वेबसाइट पे नहीं दिया है। तो पुलित्जर पुरस्कारों के थोड़ा सा इतिहास के संबंध में चर्चा कर लेते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार जो है इसका प्रारंभ कब किया गया। तो इसका प्रारंभ किया गया था 1917 में। 1917 में एक वहाँ पे पत्रकार थे जोसेफ पुलित्जर। जोसेफ पुलित्जर जो है वह निर्भीक पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत करना चाहते थे, इसलिए जो है उन्होंने इस पुरस्कार को स्थापित करने का निर्णय लिया था। और बाद में उन्होंने जो है ग्रांट दिया है, उसी ग्रांट से 1917 से पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा। कोलंबिया विश्वविद्यालय जो कि न्यूयॉर्क शहर में है, उसके द्वारा हमें प्रदान किया जा रहा है। तो एक बार हम सारे तथ्यों को देख लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1917 में इसका प्रारंभ किया गया है। यह पुरस्कार मुख्य रूप से पत्रकारिता से संबंधित है, साथ ही साथ साहित्य एवं कला के क्षेत्र में भी इसे दिया जाता है। अभी मैंने आपको बताया बुक, ड्रामा, संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, और यह पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता है? जोसेफ पुलित्जर के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, 2021 का जो पुलित्जर पुरस्कार है कुल 22 श्रेणियों में प्रदान किया गया। 21 श्रेणी में नहीं प्रदान किया गया, आप वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अभी आगे भी इसका मैंने विवरण दिया है कि 15 श्रेणियों में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, 7 श्रेणियों में बुक, ड्रामा एवं संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और स्पेशल साइटेशंस की उन्होंने एक अलग श्रेणी बनाई है, स्पेशल साइटेशन। ठीक है, कि एक अलग श्रेणी बनाई, तो कुल 23 श्रेणी हो जा रही है। एडिटोरियल कार्टूनिंग का पुरस्कार इस बार नहीं दिया गया है। इस पुरस्कार के तहत एक प्रशस्ति पत्र एवं $15,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है कि $15,000 की जो धनराशि प्रदान की जाती है 2017 से की जा रही है। इसके पहले केवल $10,000 की धनराशि पुरस्कार विजेता को प्रदान की जाती थी। ठीक है, निर्भीक पत्रकारिता इसका मुख्य लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार की कोई डर न हो। अब की बार का पुरस्कार 2 भारतीयों को भी प्रदान किया गया। इसके पहले 2020 में भी कुल 3 भारतीयों को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। और 2021 के पुरस्कारों की घोषणा 11 जून 2021 को की गई। यह पुरस्कार मुख्य रूप से अप्रैल में ही प्रदान किया जाता है। 19 अप्रैल शायद इसकी तिथि है, तो 19 अप्रैल को ही प्रदान किया जाता है, लेकिन अब कोरोना के कारण जो इसे टाल दिया गया था और 21 जून 2021 को 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है,
ऑनलाइन दिखाया गया है। इसका जो है भौतिक रूप से आयोजन नहीं किया गया था, बल्कि इसे ऑनलाइन इसका आयोजन किया गया है। यह पुरस्कार कुल 3 क्षेत्रों में, अभी मैंने ऊपर आपको बताया, पत्रकारिता के क्षेत्र में, बुक ड्रामा एवं संगीत के क्षेत्र में एवं स्पेशल सिटेशंस या साइटेशंस के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में 15 श्रेणियों में, बुक ड्रामा एवं संगीत के क्षेत्र में 7 श्रेणियों में एवं साइटेशंस के क्षेत्र में जो है 1 श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो कुल 23 श्रेणियां हो रही हैं इस हिसाब से। और अब की बार जो है निर्भीक पत्रकारिता के लिए जो है स्पेशल साइटेशंस का पुरस्कार जो है डार्नेला फ्रेजियर नामक एक लड़की को दिया गया है, जिसकी उम्र मात्र 18 साल है। इसमें है कि क्या, जैसे 2020 में जो है कोरोना के समय लोग अपने घरों में ही बैठे, मतलब घरों में ही रहे, बाहर लोग नहीं गए, लेकिन अमेरिका में कुछ अश्वेत वर्ग के द्वारा जो है उनके खिलाफ हो रही नस्लवादी भावनाओं से जो है उन लोगों ने प्रदर्शन किया और सड़क पर उतर आए नस्लीय अत्याचार के खिलाफ। तो उसमें जो है एक, और आपकी बार का ज़्यादातर पुरस्कार जो है उसी जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर, जॉर्ज फ्लॉयड नाम था उस अश्वेत व्यक्ति का नाम जॉर्ज फ्लॉयड था। और जॉर्ज फ्लॉयड उस विरोध प्रदर्शन में क्या हुआ, मिनेसोटा एक स्थान, वहाँ पे मिनेसोटा की पुलिस ने उन्हें जो है पकड़ लिया और ज़मीन पर पटक दिया और उनके गर्दन पे अपने बूट से प्रहार किया और 20 मिनट तक लगातार जो है उन्हें उनके गर्दन को दबाए रखे हो, वहाँ का जो पुलिस अधिकारी था। तो उसमें उसकी जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हो गई थी। तो आपकी जो डार्नेला फ्रेजियर हैं, उसने उस घटना को रिकॉर्ड कर लिया था, और बाद में जाकर उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ बयान भी दिया था। बहुत उसको डराया गया, धमकाया गया, लेकिन किसी भी प्रकार का उसके ऊपर कोई डर का प्रभाव नहीं था। ठीक है, इसलिए जो है उस लड़की को, डार्नेला फ्रेजियर को, स्पेशल साइटेशंस का पुरस्कार प्रदान किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं में पूछा ही जाएगा। जबकि 2 भारतीयों को भी इस बार पुरस्कृत किया गया, तो उनके विषय में भी प्रश्न आ सकता है। लेकिन चूंकि एक 18 साल की लड़की को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसके पहले जो गुमनाम जीवन व्यतीत कर रही थी, केवल एक रिकॉर्डिंग के कारण जो है वह वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रसिद्ध हो गई है। तो यह पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, और जॉर्ज फ्लॉयड का भी नाम आ सकता है, जॉर्ज फ्लॉयड का नाम, जिसकी मृत्यु हो गई थी पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसका भी नाम आ सकता है। आगे मैं आपको भी बताया हूँ, यह पुरस्कार 2 भारतीयों मेघा राजगोपालन एवं नील बेदी को प्रदान किया गया। मेघा राजगोपालन एवं नील बेदी को प्रदान किया गया है। अब इन लोगों को, चूंकि भारतीय हैं और भारत में जो परीक्षाएं होंगी उसमें पूछा ही जाएगा, तो किस क्षेत्र में इन लोगों को प्रदान किया गया। तो जो नील बेदी हैं, नील बेदी को लोकल रिपोर्टिंग के लिए, और आपका ये मेधा राजगोपालन को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, मेधा राजगोपालन इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, नील बेदी को लोकल रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार प्रदान किया। जैसा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है उसमें होता है पब्लिक सर्विस, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग, लोकल रिपोर्टिंग, नेशनल रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, फीचर रिपोर्टिंग, कमेंट्री, क्रिटिसिज्म, एडिटोरियल राइटिंग, एडिटोरियल कार्टूनिंग, जिसका पुरस्कार अब की बार नहीं दिया गया, ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी, फीचर फोटोग्राफी, ऑडियो रिपोर्टिंग, इनका इतना जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है ड्रामा श्रेणी में एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा, मैं ऊपर भूल गया था। जब मैंने आपको पुरस्कार राशि बताई है $15,000 की, $15,000 की जो पुरस्कार राशि बताई है, उसमें जो है एक श्रेणी में यह पुरस्कार राशि नहीं दी जाती है, बल्कि जो है गोल्ड मेडल दिया जाता है। केवल एक श्रेणी ऐसी है जिसमें गोल्ड मेडल
दिया जाता है वह है पब्लिक श्रेणी। पब्लिक सर्विस श्रेणी में जो है गोल्ड मेडल दिया जाता है, न कि 15,000 रुपये की धनराशि। ठीक है, तो यह पुरस्कार जो ड्रामा श्रेणी में यह पुरस्कार द हार्ट बीइंग किंग को दिया गया है। द हार्ट बीइंग किंग, ठीक है, इसको ड्रामा श्रेणी से सम्मानित किया गया है और इसमें कटोरी हॉल जो हैं उन्होंने अभिनय किया था। ठीक है, इस नाटक में कटोरी हॉल ने अभिनय किया था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस दृष्टिकोण से। द हार्ट बीइंग किंग और कटोरी हॉल दोनों का नाम महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि द हार्ट बीइंग किंग को जो है ड्रामा श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है और कटोरी हॉल ने उसमें मुख्य अभिनय किया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला फिक्शन श्रेणी में तो फिक्शन मतलब काल्पनिक कथाएं जो होती हैं, तो फिक्शन श्रेणी में पुरस्कार जो है द नाइट वॉचमैन को दिया गया है। द नाइट वॉचमैन को दिया गया है और इसके जो लेखक हैं लुइस एरेड्रिच हैं। लुइस हो सकता है आगे लिखे हों, लुइस एरेड्रिच जो है इसके लेखक हैं। फिक्शन श्रेणी में किसको दिया गया? द नाइट वॉचमैन को दिया गया। ठीक है, यही चीज़ शायद 2 बार मैंने लिख दिया है। द नाइट वॉचमैन पुस्तक के लेखक कौन है? लुइस एरेड्रिच हैं। इसके बाद संगीत श्रेणी में पुरस्कार स्ट्राइड को दिया गया। किसको दिया गया? स्ट्राइड को संगीत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया और इसकी जो कंपोजर हैं स्ट्राइड की वह तानिया लियोन है। स्ट्राइड की कंपोजर कौन है? तानिया लियोन है। यह हम लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा जिससे कहीं पे कोई गलती न होने पाए। इसके बाद कविता की श्रेणी में पुरस्कार जो है पोस्ट कोनल लफ्स पोयम्स को प्रदान किया गया। पोस्ट कोनल लफ्स पोयम, इतना याद रखिएगा, को यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। ठीक है, और इसके लेखक जो हैं नताली डियाज हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो कविता की श्रेणी है, बायोग्राफी है, हिस्ट्री है, ठीक है, फिक्शन है, संगीत है, ये जो आपके बुक ड्रामा और संगीत के क्षेत्र वाले पुरस्कार हैं सारे महत्वपूर्ण हैं। तो पोस्ट कोनल लफ्स पोयम्स नताली डियाज द्वारा लिखित है। इतिहास की श्रेणी में यह पुरस्कार जो है, ठीक है, इतिहास की श्रेणी में पुरस्कार जो फ्रेंचाइज द गोल्डन आर्चेस इन ब्लैक फ्रेंचाइज द गोल्डन आर्चेस इन ब्लैक को जो है नामक पुस्तक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? मार्सिया चैटलैन। इस पुस्तक के लेखक मार्सिया चैटलैन है। ठीक है, आगे जीवनी श्रेणी में, बायोग्राफी की श्रेणी में अगर देखा जाए, जीवनी की श्रेणी में यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो द डेड और एराइजिंग पुस्तक को दिया गया। द डेड और एराइजिंग पुस्तक को दिया गया। इसमें तमारा पायने और लेस पायने द्वारा लिखित पुस्तक है। तमारा पायने और लेस पायने द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके बाद जो है जनरल नॉन फिक्शन के लिए ये भी जो है आपका बुक ड्रामा और संगीत के क्षेत्र का ही पुरस्कार है। तो जनरल नॉन फिक्शन के लिए पुरस्कार जो है विल्मिंगटन लाई द मर्डरस कप ऑफ 1898 एंड द राइज ऑफ व्हाइट सुपरमेसी को दिया गया। ठीक है, और डेविड जुच्चिनो द्वारा यह लिखित है। इसके बाद जो है आपका एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग का पुरस्कार जो है किसे दिया गया? एड चुंग, लॉरेंस हर्ली, एंड्रिया जूनता, जाइमी डाउबेल, जैकी बार्ट्स को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? फिर से सुन लीजिए, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र का पुरस्कार है। एड चुंग, लॉरेंस हर्ली, एंड्रिया जूनता, जाइमी डाउबेल, जैकी बार्ट्स को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद है आपका इंटरनेशनल रिपोर्टिंग का पुरस्कार मेधा राजगोपालन को, एलिसन कीलिंग को, औद्र क्रिस्टो
बुशक को प्रदान किया गया। किसको किसको? मेगा राजगोपालन, एलिसन कीलिंग और क्रिस्टो बुशक को। और क्रिस्टो बुशक को जो है यहाँ पे ये और होना चाहिए था, मुझे लगा औध है, ठीक है, और है ये। और क्रिस्टो बुशक को इस पुरस्कार से यह इम्पॉर्टेंट है, पुरस्कृत किया गया। इसके बाद है स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए लोकल रिपोर्टिंग का पुरस्कार नील बेदी, अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया था, और कैथलीन मैकग्रोरी को प्रदान किया गया, ठीक है। फीचर राइटिंग का पुरस्कार मिशेल एस जैक्सन एवं नादजा ड्रोस्ट को प्रदान किया गया। फीचर राइटिंग का पुरस्कार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। मिशेल एस जैक्सन एवं नादजा ड्रोस्ट को प्रदान किया गया। आप इतना ध्यान दीजिएगा, लोकल रिपोर्टिंग और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुक, ड्रामा और संगीत के क्षेत्र वाला पुरस्कार सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पब्लिक सर्विस के क्षेत्र का पुरस्कार काफ़ी आता है, क्रिटिसिज्म में पूछा जाता है, ठीक है। फीचर राइटिंग है, फीचर फोटोग्राफी है, ये सब पुरस्कार पूछे ही जाते हैं। अगला है कमेंट्री का पुरस्कार माइकल पॉल विलियम्स को प्रदान किया गया। कमेंट्री का पुरस्कार माइकल पॉल विलियम्स को प्रदान किया गया। क्रिटिसिज्म का पुरस्कार वेस्ले मॉरिस को प्रदान किया गया, ठीक। फीचर फोटोग्राफी का पुरस्कार एमिलियो को प्रदान किया गया। फीचर फोटोग्राफी का पुरस्कार एमिलियो को प्रदान किया गया। अगला है पब्लिक श्रेणी का जो पुरस्कार है द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। यह इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसमें जो है 15,000 रुपये की धनराशि नहीं प्रदान की जाती है, बल्कि इसमें एक ही श्रेणी ऐसी है जिसमें गोल्ड मेडल दिया जाता है। एक ही श्रेणी ऐसी है जिसमें गोल्ड मेडल दिया जाता है। शेष श्रेणियों में 15,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग का पुरस्कार जो है स्टार ट्रिब्यूनल के स्टाफ को दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग का पुरस्कार स्टार ट्रिब्यूनल के स्टाफ को दिया गया है। खोजी रिपोर्टिंग इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग का पुरस्कार मैट रोसलू, वर्नल कोलमैन, लारा क्रिमाल्डी, इवान ईलेन और ब्रैंडन मैकार्थी को दिया गया। किसको किसको दिया गया? खोजी पत्रकारिता का पुरस्कार मैट रोसलू, वर्नल कोलमैन, लारा क्रिमाल्डी, इवान ईलेन, ब्रैंडन मैकार्थी। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इसके बाद नेशनल रिपोर्टिंग का जो है पुरस्कार, नेशनल रिपोर्टिंग का पुरस्कार स्टाफ ऑफ द मार्शल प्रोजेक्ट AL.com, इंडी स्टार, इंडियानापोलिस इनविजिबल इंस्टीट्यूट को सम्मिलित रूप से प्रदान किया गया। किसको किसको? नेशनल रिपोर्टिंग का पुरस्कार स्टाफ ऑफ द मार्शल प्रोजेक्ट AL.com, इंडी स्टार, इंडियानापोलिस इनविजिबल इंस्टीट्यूट को प्रदान किया गया। इसके बाद अगला है एडिटोरियल कार्टूनिंग का पुरस्कार, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, इस साल किसी को नहीं दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी का पुरस्कार, यह भी प्रश्न परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है। ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी का पुरस्कार 2021 का एसोसिएटेड प्रेस के स्टाफ को दिया गया। एसोसिएटेड प्रेस के स्टाफ को दिया गया है। अगला है फीचर फोटोग्राफी का पुरस्कार एमिलियो मोरेंटी को प्रदान किया गया। फीचर फोटोग्राफी का पुरस्कार एमिलियो मोरेंटी को प्रदान किया गया है। ऑडियो रिपोर्टिंग का पुरस्कार लिसा हेगन, क्रिस हेक्सेल, ग्राहम स्मिथ एवं रॉबर्ट लिटिल को प्रदान किया गया। मित्रों, इसके बाद जो है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार किया है, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें जो कुछ अन्य प्रश्न बन सकते हैं महत्वपूर्ण, उसको अपनी अगली वीडियो में करंट अफेयर्स में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो भी मतलब अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का बना रहे हैं करंट अफेयर्स, JIC लेक्चरर का बना रहे हैं, इंटर जूनियर हाई स्कूल के बना रहे हैं, PCS के जो भी बना रहे हैं, उसमें जो है इससे संबंधित एक प्रश्न जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं अवश्य डालूंगा। पहला है पुलित्जर पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? तो पहला विकल्प 1900, दूसरा 1901, तीसरा 1917, चौथा 1923। तो हमारा सही आंसर 1917। पुलित्जर पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? 1917 में प्रारंभ किया गया।
अगला है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पहला है वास्तुकला के क्षेत्र में, दूसरा विज्ञान के क्षेत्र में, तीसरा मनोरंजन के क्षेत्र में और चौथा पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी। पुलित्जर पुरस्कार हमें पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। थोड़ा सा एक नाम मिलता है वास्तुकला के क्षेत्र में, प्रित्जर पुरस्कार वो होता है, प्रित्जर पुरस्कार होता है और वह वास्तुकला के क्षेत्र में। प्रित्जर और पुलित्जर में अंतर है। तीसरा है पुलित्जर पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रदान किया जाता है? पहला है डोनाल्ड पुलित्जर, दूसरा है विकल्प जोसेफ पुलित्जर, तीसरा विकल्प है ग्रीन पुलित्जर, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार की किस श्रेणी में गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है? पहला विकल्प है पब्लिक सर्विस, दूसरा है नेशनल रिपोर्टिंग, तीसरा है फीचर फोटोग्राफी, चौथा है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, पब्लिक सर्विस। पुलित्जर पुरस्कार की किस श्रेणी में गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है? पब्लिक श्रेणी में जो है हमें गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो पहला विकल्प है पत्रकारिता के क्षेत्र में, वो तो दिया ही जाता है, दूसरा बुक ड्रामा एवं संगीत के क्षेत्र में, ये भी दिया जाता है, तीसरा स्पेशल सिटेशन नहीं है, साइटेशंस है, स्पेशल साइटेशन, ठीक है, स्पेशल साइटेशन के क्षेत्र में यह भी सही है। तो उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में हमारा विकल्प डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे स्पेशल सिटेशंस या साइटेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, किस श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है? पहला विकल्प है तानिया लियोन, दूसरा विकल्प है डार्नेला फ्रेजियर, तीसरा विकल्प है कटोरी हाल, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी को। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, डार्नेला फ्रेजियर को जो है स्पेशल साइटेशंस का पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कारों 2021 में दिया गया है। किस घटना के लिए? जॉर्ज फ्लॉयड से संबंधित घटना की रिकॉर्डिंग के लिए इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है पब्लिक श्रेणी का पुलित्जर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। पहला विकल्प द न्यूयॉर्क टाइम्स को, दूसरा विकल्प स्टार ट्रिब्यून के स्टाफ को, तीसरा मेघा राजगोपालन को, चौथा है एसोसिएटेड प्रेस को। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, द न्यूयॉर्क टाइम्स को जो है पब्लिक सर्विस का पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है किन दो भारतीय पत्रकारों को 2021 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहला है रवीश कुमार एवं आशीष मिश्रा को, दूसरा विकल्प है मेघा राजगोपालन एवं शेखर शर्मा को, तीसरा विकल्प मेघा राजगोपालन एवं नील बेदी को, चौथा विकल्प दार यासीन एवं मुख्तार खान को। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, मेघा राजगोपालन एवं नील बेदी को जो है 2021 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेघा राजगोपालन को जो है आपका इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए और नील बेदी को लोकल रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कृत किया गया है। विकल्प डी आपका जो है दार यासीन और मुख्तार खान। तो दार यासीन, मुख्तार खान और आनंद चन्नी कर लीजिए उनको, आनंद चन्नी को जो है तीनों लोगों को संयुक्त रूप से 2020 का पुलित्जर पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तीनों भारतीय हैं और इन लोगों ने कश्मीर में जो है बेखौफ पत्रकार, इनको कश्मीर घाटी में बेखौफ पत्रकारिता के लिए पुरस्कृत किया गया। हमारा अगला प्रश्न है द नाइट वॉचमैन को किस श्रेणी में 2021 का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है? पहला विकल्प है फिक्शन, दूसरा है ड्रामा, तीसरा विकल्प है हिस्ट्री, चौथा है कविता। तो हमारा सही आंसर है फिक्शन की श्रेणी में। द नाइट वॉचमैन जो कि लुइस, मैंने आपको ऊपर बताया होगा, लुइस एरेड्रिस की रचना है, काल्पनिक उपन्यासों को दिया जाता है, काल्पनिक कथाओं को दिया जाता है। तो जो है द नाइट वॉचमैन लुइस एरेड्रिस की रचना है और फिक्शन के क्षेत्र में से 2021 का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है द हार्ट बिंग किंग को किस श्रेणी में 2021 का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया? यह एक नाटक है, इसलिए इसे जो है विकल्प ड्रामा श्रेणी में 2021 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसमें मुख्य भूमिका रही है कटोरी हाल की, काटोरी उसको कह ली, काटोरी हाल की, ठीक है।
हमारा। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने कुल 10 बहुविकल्पी प्रश्नों को भी रखा था और पुलित्जर पुरस्कारों की सभी श्रेणियों से संबंधित पुरस्कारों के ऊपर मैंने आपसे चर्चा की है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि 2 भारतीयों को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और एक ऐसी 18 वर्षीय बालिका को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो कि गुमनाम जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके विषय में किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन एक घटना की रिकॉर्डिंग के कारण वैश्विक परिप्रेक्ष्य में वह प्रसिद्ध हो गई। इसलिए वह भी जो है आपका स्पेशल साइटेशंस वाला पुरस्कार जो है डार्नेला फ्रेजियर का, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पब्लिक सर्विस तो हमेशा के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ महत्वपूर्ण तो सब हैं, लेकिन इन्हीं श्रेणियों में ज़्यादातर पुरस्कार पूछे जाते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।